हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक फिल्म अवार्ड्स ऑफ 2024। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस विल बी यूजफुल फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मोर ओवर अलॉन्ग विद दिस टॉपिक हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी होगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो है which film won the Best Film Award at the National Film Awards of 2024? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि आटम। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आटम या फिर आटम भी है और इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑफ 2024। आटम मूवी की बात करें तो ये एक मलयालम मूवी है। अगर हम इसके डायरेक्टर की बात करें तो इसके डायरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी एज आनंद एकार्शी। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अगर हम बात करें 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स यानी 2024 के NFA की बात करें तो बेसिकली दे वर सपोज टू बी अनाउंस इन द ईयर 2023 और बेसिकली ये अवार्ड्स 2022 में जो जिन मूवीज़ ने बेस्ट परफॉर्म किया है इंडियन मूवीज़ ने उनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। अगर हम बात करें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, ये कब स्टार्ट हुए थे तो 1954 में नेशनल फिल्म अवार्ड स्टार्ट हुए थे। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और ये बेसिकली स्टार्ट हुए थे टू ग्रेस द बेस्ट मूवीज़ ऑफ द इंडियन सिनेमा। और बेसिकली नेशनल फिल्म अवार्ड्स ये कहाँ दिए गए थे? विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। और इनको कौन देता है? द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इस साल के जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं इनकी, तो यहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आटा मूवी को मिला है। अलॉन्ग विद दैट इसको बेस्ट एडिटिंग मूवी का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो ऋषभ शेट्टी फॉर द मूवी कांतरा के लिए इनको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। कांतरा मूवी की बात करें तो ये कन्नड़ मूवी है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो नित्या मेनन और मानसी परेख, तो दोनों को कलेक्टिवली ये अवार्ड मिला है ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस इन द नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑफ 2024। अगर हम बात करें मानसी परेख की, तो मानसी परेख इनको गुजराती मूवी कच्छ एक्सप्रेस के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें नित्या मेनन की, तो नित्या मेनन को फॉर द तमिल मूवी जिसका नाम है तिरुचित्रा बलम, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। बेस्ट एक्टर की बात करें तो सूरज बड़जात्या फॉर द मूवी ऊंचाई, इस मूवी के लिए इनको मिला है बेस्ट एक्टर का डायरेक्टर का अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो सूरज बड़जात्या को मिला है फॉर द मूवी ऊंचाई। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 54th दादा साहिब फाल्के अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिथुन चक्रवर्ती। तो मिथुन चक्रवर्ती इनको मिला है 54th दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगर ये ना दिया जाए 54th तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2022। तो 2022 ईयर के लिए 2022 के लिए जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अगर हम बात करें दादा साहेब फाल्के अवार्ड का, तो ये इंडिया का वन ऑफ द हाइस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा और इस साल का ये अवार्ड दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को जो एक इंडियन एक्टर हैं। अगर हम बात करें ये कहाँ प्रेजेंट किया गया है तो 17th नेशनल फिल्म अवार्ड यानी NFA का ही ये एक पार्ट है और यहाँ पे जो ये अवार्ड है ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को और इनको इस साल 2024 में ही पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें दादा साहिब फाल्के अवार्ड की, तो ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। बात यहाँ पर इंडियन सिनेमा की हुई है तो इंडियन सिनेमा के फादर भी इंडियन सिनेमा का जो फादर है वो कहा जाता है दादा साहिब फाल्के। इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें दादा साहिब फाल्के की, तो इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो दैट इज धुंधीराज गोविंद फाल्के वाज द फुल नेम ऑफ दादा साहिब फाल्के। फर्स्ट विनर की बात करें तो देविका रानी वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स और ये इनको 1969 में दिया गया था। और अगर हम बात करें 2021 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, सो इट वाज गिवन टू वहीदा रहमान और ये कब दिया गया था? 2023 में दिया गया था।
और दूसरा जो अल्टरनेटिव वे है इस क्वेश्चन को पूछे जाने का वो है 53rd दारा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था, तो वहीदा रहमान को ये अवार्ड मिला था, ये आपने ध्यान में रखना है। बात यहाँ पर इंडियन सिनेमा की हुई है, तो अगर हम बात करें कि इंडियन सिनेमा की फर्स्ट मूवी कौन सी थी, तो दैट वाज राजा हरीश चंद्र, जो 1913 में रिलीज हुई थी, ये आपने ध्यान में रखना है। द नेम ऑफ द मूवी वॉज राजा हरीश चंद्र। अगर हम बात करें फर्स्ट टॉकी मूवी की, तो दैट वॉज आलम आरा। तो देखिए आलम आरा कब रिलीज हुई थी, 1931 में। तो इसको लर्न करने का एक ट्रिक है, या देखिए यहाँ पे राजा हरीशचंद्र में जो मूवी थी ये 1913 में हुई थी और आलम आरा 1931, इन दोनों को बस हमें रिवर्स करना है। बस इस ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप लर्न करें। अगर बात करें फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म की, सो दैट वाज किसान कन्या। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which song won the album of the year award at the Grammy Awards of 2024? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिडनाइट्स। तो मिडनाइट सॉन्ग को मिला है एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड्स 2024। अगर हम बात करें ये अवार्ड्स कब दिए गए थे, तो फेब 2024 में लॉस एंजल्स में ये अवार्ड्स दिए गए थे। 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें तो बेसिकली ग्रैमी अवार्ड्स म्यूजिकल फील्ड में दिए जाते हैं। और अगर हम बात करें 2024 की, तो इस साल जो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये फ्लावर्स को दिया गया है एंड इट इज़ बाय द मिली साइरस। अगर हम बात करें एल्बम ऑफ द ईयर कौन सी सॉन्ग को मिला है, सो इट इज़ गिवन टू मिडनाइट्स बाय टेलर स्विफ्ट। तो इसकी सिंगर पूछ जाए इस सॉन्ग की मिडनाइट्स की, सो दैट इज़ टेलर स्विफ्ट। सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करें तो सॉन्ग ऑफ द ईयर है व्हाट वाज आई मेड फॉर। और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की बात करें सो इट इज़ गिवन टू शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन। और किसके लिए मिला है, दिस मोमेंट के लिए। और एल्बम का नाम है शक्ति एल्बम। अगर हम बात करें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की, सो दिस अवार्ड इज गिवन टू जाकिर हुसैन एंड राकेश चौरसिया फॉर पाश्तो। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैमी अवार्ड, सो राइट आंसर विल बी पंडित रविशंकर को मिला था 1968 में फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वुमन टू गेट अ ग्रैमी अवार्ड, द करेक्ट आंसर विल बी तन्वी शाह, और इनको 2010 में मिला था क्या, ग्रैमी अवार्ड, फर्स्ट इंडियन वुमन टू गेट अ ग्रैमी अवार्ड। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अवार्ड्स फर्स्ट टाइम कब दिए गए थे, सो दे वर गिवन इन द ईयर 1959 में फर्स्ट टाइम दिए गए थे। और कहाँ पे दिए गए थे, रिकॉर्डिंग अकेडमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में ये फॉर द फर्स्ट टाइम 1959 में दिए गए थे। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ ऐसे अदर प्राइजेस की जो म्यूजिक के फील्ड में दिए जाते हैं, तो कौन कौन से हैं एक बार मैं आपको बता देती हूँ। एक इंपॉर्टेंट है पोलर प्राइज। इसके अलावा पुलिट्जर प्राइज इज ऑल्सो गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, ऑफनहाइमर। तो ऑफनहाइमर फिल्म को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड एट द ऑस्कर्स 2024। अगर हम बात करें ऑस्कर अवार्ड्स की, तो इनको अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है एंड दे वर फर्स्ट गिवन इन द ईयर 1929। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और ये कहाँ दिए गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट सेरेमनी हुई थी रूजवेल्ट होटल में ऑफ यूएसए। तो यहाँ पे फर्स्ट सेरेमनी हुई थी ऑस्कर अवार्ड्स की। सो अगर हम बात करें इस बार जो 2024 के ऑस्कर अवार्ड्स हैं, तो ये 96th ऑस्कर अवार्ड्स यानी 96 एकेडमी अवार्ड्स और द ऑस्कर अवार्ड्स ऑफ 2024। इसमें अगर हम विनर्स की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी को मिला है फॉर द मूवी ऑफनहाइमर। बेस्ट फिल्म हमने डिस्कस कर ली है ऑफनहाइमर। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो एमा स्टोन फॉर द मूवी पुअर थिंग्स। तो पुअर थिंग्स के लिए एमा स्टोन को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नॉलन को फॉर द मूवी ऑफनहाइमर। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो इसके अलावा अगर हम बात करें जो 96 जो सेरेमनी है ऑस्कर अवार्ड्स की या फिर एकेडमी अवार्ड्स की, ये कहाँ पर हुई थी, तो बेसिकली ये लॉस एंजल्स में हुई थी। अगर हम बात करें एग्जैक्ट लोकेशन की, तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। तो सिंपल वर्ड्स में AMPAS इसका
शॉर्ट फॉर्म है AMPAS, यहाँ पर हुए थे 96th एकेडमी अवार्ड्स। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड्स एट द 24th आईफा अवार्ड्स। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनिमल। तो एनिमल मूवी को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड एट द 24th आईफा अवार्ड्स। आईफा की बात करें तो आईफा स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। सो आईफा का ये फुल फॉर्म है और ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2000 में हुए थे। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और कहाँ पे हुए थे? तो लंदन में हुए थे, लंदन विच इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे हुए थे फर्स्ट आईफा अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए थे, ये आपने ध्यान में रखना है। सो अगर हम बात करें 24th आईफा अवार्ड्स की, तो ये इसका जो प्लेस या फिर लोकेशन है ऑफ द इनागरेशन और ऑफ द सेरेमनी, ये है अबू धाबी इन UAE। अगर हम बात करें बेस्ट फिल्म की, तो ये एनिमल को मिला है, एनिमल मूवी को मिली है ये बेस्ट फिल्म का टाइटल। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो विधु विनोद चोपड़ा फॉर द मूवी 12th फेल। तो 12th फेल के लिए विधु विनोद चोपड़ा, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को फॉर द मूवी जवान। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो रानी मुखर्जी को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की बात करें तो भूपिंदर बब्बल, इनको मिला है बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर ये मिला है शिल्पा राव को। तो ये आपको ध्यान में रखना है इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर हम बात करें आईफा अवार्ड्स की, तो ये डिफरेंट लोकेशंस में होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल सक्सेस ऑफ द हिंदी सिनेमा। दिस यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। Next question, which film has been selected as India's official entry for the Oscars 2025? Correct answer for this question will be option number C, यानी कि लापता लेडीज। तो लापता लेडीज ये मूवी सेलेक्ट हुई है फॉर द ऑस्कर अवार्ड्स ऑफ 2025, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें लापता लेडीज के डायरेक्टर आपसे पूछे जा सकते हैं, सो द आंसर विल बी किरण राव। तो किरण राव इस मूवी के डायरेक्टर हैं लापता लेडीज की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। The next question is, which film won the Best Film Award at the Filmfare Awards 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12th फेल। तो 12th फेल मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स ऑफ 2024। अगर हम बात करें फिल्म फेयर अवार्ड्स अगर हम बात करें फिल्म फेयर अवार्ड्स की, तो फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स ये हुए थे 1954 में ऑर्गेनाइज हुए थे, ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें फर्स्ट जो फिल्म फेयर अवार्ड था यहाँ पे बेस्ट फिल्म का टाइटल कौन सी मूवी को मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 बीघा ज़मीन। तो 2 बीघा ज़मीन मूवी को मिला था बेस्ट मूवी का टाइटल इन द ईयर 1954, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें 2024 के फिल्म फेयर अवार्ड्स की, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर की बात करें तो रणबीर कपूर को मिला है फॉर द मूवी एनिमल। और बेस्ट एक्टर की बात करें फीमेल्स में तो आलिया भट्ट फॉर द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो इस मूवी के लिए मिला है आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें फिल्म फेयर अवार्ड्स, फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए दिलीप कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था फॉर द मूवी दाग। अगर हम बात करें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, तो मीना कुमारी, इनको मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन द फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। Next question, which film won the Best Picture Drama Award at the Golden Globes 2024? Correct answer for this question will be option number C, यानी कि Oppenheimer। तो Oppenheimer मूवी को मिला है बेस्ट पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड ऑफ 2024। अगर हम बात करें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स ऑफ 2024 की, तो ये इसका 81st एडिशन है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो बेस्ट एक्टर इन म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी इट हैज़ बीन गिवन टू पॉल गिमाटी। बेस्ट फिल्म की बात करें म्यूजिकल और कॉमेडी फील्ड में, तो दैट इज गिवन टू पुअर थिंग्स। बेस्ट एक्टर की बात करें इन ड्रामा, तो दैट इज गिवन टू सिलियन मर्फी। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये मिला है क्रिस्टोफर नॉलन को। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड्स एट द बाफ्ता अवार्ड्स 2024? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑफेनहाइमर। तो ऑफेनहाइमर मूवी को ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है बाफ्ता अवार्ड्स में भी 2024 में जो दिए गए हैं। बाफ्ता की बात करें तो बाफ्ता स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, और ये फर्स्ट प्रेजेंट किए गए थे इन द ईयर 1949। 1949 काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि 1949 में हमारा आरबीआई बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये भी नेशनलाइज हुआ था। ये मैं जस्ट आपको याद दिला रही हूँ क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी बार डिस्कस करा है, तो ताकि आप एक तरीके से लर्न कर पाए कि आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1949 और एसबीआई कब नेशनलाइज हुआ था 1955 में। तो हम आउट ऑफ द बॉक्स जो हम बातें कर रहे थे, लेट्स एंड दिस एंड लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें 77th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स या फिर जिनको बाफ्ता अवार्ड्स भी कहा जाता है, तो उसमें विनर लिस्ट की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी को मिला है फॉर ऑफेनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन को मिला है फॉर पुअर थिंग्स, एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नॉलन को फॉर द मूवी ऑफेनहाइमर। दिस यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और ये कौन सी कंट्री अवार्ड करती है, ये अवार्ड्स देती है बेस्ट फिल्म को, और ये कौन सी कंट्री देती है बाफ्ता अवार्ड्स? तो यूनाइटेड किंगडम देती है बाफ्ता अवार्ड्स को, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहरुख खान। तो शाहरुख खान इनको मिला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ये आपने ध्यान में रखना है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब स्टैब्लिश हुए थे? 1969 में। और देखिए 1969 में ही इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का भी फॉर्मेशन हुआ था। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स ऑफ 2024। बेस्ट एक्टर की बात करें तो शाहरुख खान फॉर द मूवी जवान। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये मिला है रानी मुखर्जी को फॉर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। एंड अगर हम बात करें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो जवान मूवी को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संदीप रेड्डी वंगा फॉर द मूवी एनिमल। तो एनिमल मूवी के लिए जो उसके डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा, इनको मिला है ये अवार्ड। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian film won the prestigious Grand Prix Award at 77th Cannes Film Festival? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो इस मूवी के को मिला है, इस इंडियन मूवी को मिला है प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द 77th केन्स फिल्म फेस्टिवल। दिस यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और ये मूवी को किसने डायरेक्ट किया था? पायल कपाड़िया ने, एंड दिस इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन दिस अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके डायरेक्टर भी आपने ध्यान में रखना है, पायल कपाड़िया। सो with this we come to an end of this video. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, एंड दैट इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 54th दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अलॉन्ग विद दिस आपको बताना है कि 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी हमने डिस्कस किया था, वो किसको मिला था। So with this, I would like to end this video. Thank you so much for watching and best of luck for your coming examinations.